गुड मॉर्निंग। मैं आज चर्चा करूंगा बीए पार्ट 3 के लिए छायावाद के उद्भव, नामकरण और छायावाद क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं छायावाद के नामकरण के बारे में। 1918 के आसपास पंत प्रसाद निराला और महादेवी वर्मा द्वारा जो कविताएं लिखी गई, उन कविताओं में जो दार्शनिकता थी और जो अस्पष्टता थी, उसके आधार पर उस समय मुकुटधर पांडे ने 2 लेख लिखे हिंदी साहित्य में छायावाद। अब दोनों लेख लिखे उन्होंने उस कविता को नाम दिया छायावाद का, और वो नाम दिया उन्होंने व्यंग के रूप में। उन्होंने आधार बताया कि जैसे किसी मनुष्य के पंजे की छाया को देखकर ये तो पता लगता है कि ये किसी मनुष्य के पंजे की अर्थात हाथ की छाया है, लेकिन ये पता नहीं चलता कि ये अमुक व्यक्ति के हाथ की छाया है। इसी तरह तत्कालीन कविता को देखकर यह तो लगता है कि कविता है, लेकिन कविता में कवि क्या स्पष्ट करना चाहता है यह पूरी तरह अस्पष्ट है। तो मुकुटधर पांडे ने नाम दिया छायावाद। 2 लेख लिखे उन्होंने उस समय व्यंग के रूप में। लेकिन हुआ क्या, बाद में सभी कवियों ने इस व्यंग में दिए हुए नाम को स्वीकार कर लिया। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। तो नामकरण की बात करें छायावाद के, तो छायावाद का जो नामकरण है, नाम इसको व्यंग में दिया हुआ मुकुटधर पांडे का है, जिसको बाद के सभी आलोचकों और विद्वानों ने स्वीकार कर लिया। छायावाद उद्भव की बात करें तो 1903 से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। उसमें उन्होंने भाषा की परिमार्जित और संस्कारित उसको संस्कृतनिष्ठ बनाने का बहुत ज़्यादा प्रयास किया। अब उन्होंने इतिवृत्तात्मक शैली में कविताएं लिखी और उन्हीं कविताओं को उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। इतिवृत्तात्मक एक मराठी शैली है जिसमें स्थूल चीज़ों का ज़्यादा चित्रण होता है। तो इसी इतिवृत्तात्मकता की प्रतिक्रिया स्वरूप, अर्थात केवल बाह्य चित्रण के आधार पर, स्थूल चित्रण के आधार पर जो कविताएं लिखी जाती थी, तो इसी इतिवृत्तात्मक शैली की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का उद्भव हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, अर्थात उन्होंने स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्मता को महत्व दिया। कैसे? अब से पहले हिंदी साहित्य के इतिहास के 1000 वर्ष के काल में, आदि काल में स्त्री को युद्धों का कारण माना, भोग की वस्तु माना। भक्ति काल के आते आते देवी का रूप दे दिया। रीति काल में फिर उसको भोग की वस्तु माना। तो इस तरह हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास में स्त्री को कहीं देवी, कहीं दासी, कहीं भोग की वस्तु मानते हुए छायावादी कवियों ने उसके बाह्य सौंदर्य की अपेक्षा, उसके स्थूल की अपेक्षा, उसकी सूक्ष्म भावों का, सूक्ष्म जो उसके अंदर गुण है, जो नारी के उचित गुण है, उनको महत्व दिया। जयशंकर प्रसाद ने कहा कि दया माया ममता लो आज मधुरमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि खुला है तुम्हारे पास। कि उन्होंने नारी को दया, ममता, माया इनकी प्रतिमूर्ति माना, त्याग, तपस्या, वैराग्य की प्रतिमूर्ति माना, और उन्होंने नारी को श्रेष्ठ स्थूल सौंदर्य के अपेक्षा, मांसल सौंदर्य के अपेक्षा इन सूक्ष्म गुणों से नारी ज्यादा शोभायमान होती है, नारी की प्रतिष्ठा इन सूक्ष्म गुणों के कारण है। इस तरह उन्होंने स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्मता को महत्व दिया। छायावादी कवि भावों में ज्यादा बहता है, भावों का विश्लेषण ज्यादा करता है। तो इस तरह डॉक्टर
नगेंद्र ने जो कहा कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, तो छायावाद का जो उद्भव है, जो मराठी शैली है, जो स्थूलता को ज़्यादा महत्व देती है, जिसे इतिवृत्तात्मक शैली कहते हैं, तो उसी इतिवृत्तात्मक शैली की प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का जन्म हुआ है। अब बात करें छायावाद क्या है, तो छायावाद का सीधा सा ये माना जाएगा कि 1918 से 1936 तक, झरना पहली कृति मानी जाती है जयशंकर प्रसाद की छायावाद की, तो 1918 से 1936 तक पंत प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया ऐसा साहित्य जिसमें स्वानुभूति की विवृत्ति अर्थात निजी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति, प्रकृति प्रेम अर्थात और बढ़ाकर कहें प्रकृति का मानवीकरण, रहस्यात्मकता, इन गुणों से जो सृजित साहित्य है उसे हम छायावादी साहित्य कहेंगे, जिसमें मुख्यतः निजी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति, जिसे स्वानुभूति की विवृत्ति भी कहा जाता है, रहस्यात्मकता, प्रकृति का मानवीकरण अर्थात नारीकरण, प्रकृति और संस्कृत निष्ठ उनकी भाषा शैली रही है। तो लाक्षणिक शैली में उन्होंने कविताएं लिखी है। तो इस तरह का जो साहित्य लिखा गया वो छायावादी साहित्य।